हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम अक्षय पवार है और मैं आपका दोबारा से बहुत स्वागत करता हूँ हमारी पवार एकेडमी पर। सो बच्चों, आज का टॉपिक हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्या आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। सो बच्चों, इस वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखना। सीबीएसई बोर्ड्स में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं हम बीच बीच में बेटा डिस्कस करेंगे, तो सबका ध्यान ब्लैक बोर्ड पर होगा। और बच्चों फटाफट से सभी हेडिंग डाल लो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। सो बच्चों, सबसे पहले भैया ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है क्या, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं बेटा। सबसे पहली चीज़ कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, ये हमें बताएंगी कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखने में कैसी है, हीरो जैसी है, हीरोइन जैसी है। मैं मतलब कहना ही चाह रहा हूँ कि भैया आज हम इनकी पिक्चर देखेंगे कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखने में कैसे होती है, इनकी पिक्चर कैसी होती है, उनको विजुअलाइज करेंगे आज, है ना बेटा। तो हेडिंग डालो सभी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो पहला बेटा पॉइंट लिखेंगे, सबसे पहली चीज बेटा इमेजिनरी लाइंस होती हैं, रियल में ऐसी लाइंस नहीं होती, लेकिन इनका इफेक्ट रियल होता है ना। तो बेटा पहला पॉइंट लिखेंगे सभी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर imaginary lines used to represent इलेक्ट्रिक फील्ड। भैया इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है दिखने में, उसको पिक्चराइज करने के लिए हम क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्लियर है। तो बच्चों सबसे पहले इस पॉइंट के बाद डालना है सभी को एक नोट, इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, बेटा ये लाइंस ऑफ फोर्स जो टर्म है ना, अब जो है इसको मॉडिफाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रख दिया गया है। लेकिन बेटा ये टर्म किसने इंट्रोड्यूस किया था, माइकल फैराडे सर ने इंट्रोड्यूस किया था। कि भैया ये किस लिए इंट्रोड्यूस किया गया था बेटा, कि भैया हम पिक्चर देख सकें, विजुअलाइज कर सकें कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड देखने में कैसी होती है ना। सो लिखेंगे बेटा इसमें, टू विजुअलाइज और पिक्चराइज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड दिखने में कैसी है, खूबसूरत है या नहीं है, उनकी पिक्चर कैसी है, वो हमें बेटा कौन बताएगा, लाइंस ऑफ फोर्स। किसने टर्म यूज किया था, माइकल फैराडे सर ने। उन्होंने क्या कहा, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मान लो बेटा हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है आइसोलेटेड से प्लस क्यू। अब मुझसे पूछा गया कि भैया इस पॉइंट एक्स पर मुझे बताओ फील्ड लाइन कैसी होगी, भैया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होगी, कैसी उसकी पिक्चर बनेगी। तो भैया क्या करना है, जिस पॉइंट पर आपको फील्ड लाइन बेटा बनानी है उस पॉइंट पर क्या रखेंगे, वही बेटा पुराना कॉन्सेप्ट, एक छोटा सा चार्ज रखेंगे, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज रखेंगे। अब जिस डायरेक्शन में ये भागेगा इस विलन से डर के, बेटा वही डायरेक्शन हमें क्या दिखाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन दिखाएगी, है ना। मान लो बेटा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, तो बेटा किधर भागेगा ये, इस डायरेक्शन में, या नहीं आप कह सकते हो फील्ड लाइन बेटा कुछ ऐसी दिखाई देगी आपको, ये पॉजिटिव है से दूर भागेगा तो भैया ऐसे भागेगा। तो जिस तरह ये भागेगा बेटा उसी डायरेक्शन में हम क्या बना देंगे बेटा, एक पाथ बना देंगे। सो बेटा कैसे दिखाई देगी फील्ड लाइन, कुछ इस तरीके की। सो बच्चों अगर मैं चाहूं इसको यहां से हटा दूं, भागने वाले टर्म हटा देते हैं। अब मैं आपको बेटा इसका पूरा बताता हूं कि फैराडे सर ने क्या कहा था। बेटा इस तरीके से बनाया था। सबसे पहले आप एनसीईआरटी जब भी उठाएंगे बेटा आपको ऐसा बना हुआ मिलेगा, जब आप बुक उठा करके देखेंगे, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे बेटा कुछ ऐसा आपको बना हुआ मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कि भैया ऐसी हैं, है ना। इसका मतलब ही बताते हैं। देखो भैया फटाफट थोड़ा छोटा करते, छोटा भैया, है ना। सो भैया ये लो और ये लो, कि भैया पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो कैसा भागेगा भैया, इधर भागेगा, ये लो इधर भागेगा, इधर भागेगा, इधर भागेगा, इधर भागेगा। तो भैया भगा ही रहे हैं हम तो सबको, है ना, भगा दिया सबको। तो भैया इसके लिए किधर भागेगा, कुछ ऐसा भागेगा, ऐसा भागेगा और कुछ ऐसा। तो भैया इसके लिए भगा दो, इसका जो है सिमेट्रिक थोड़ा बना देते हैं ना। सो बच्चों अब देखो, अब ये फील्ड लाइंस हम बता क्या रहे हैं
हमें तो बात समझ में आ गई कि जिस डायरेक्शन में स्मॉल पॉजिटिव चार्ज भागेगा उसी डायरेक्शन में हमें क्या बनानी है, फील्ड लाइन। सो हमें पता लग जाएगा भैया फील्ड लाइन कैसी है, यहाँ पे एक स्ट्रेट पाथ बन रहा है। सो भैया इसमें एरो क्या दिखाएंगे आपको, भैया एरो आपको बोलते हैं, बताते हैं कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों में कौन बताएगा, भैया ये एरो, जिस डायरेक्शन में एरो जाएगा उसी डायरेक्शन में बेटा क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा बेटा, अब अगर चेक कर पा रहे हो लेंथ ऑफ एरो, बेटा देखो लेंथ यहाँ पे बड़ी है, यहाँ पे छोटी, यहाँ पे छोटी। जो भैया अगर मैं आपसे कहूँ कि भैया मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आप कैसे बताओगे, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। भैया लाइट आंख मार रही है, इसका मतलब क्या है, बच्चे बिल्कुल रेडी हैं, बहुत ज्यादा रेडी हैं पढ़ने के लिए, बहुत मजा आ रहा है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा हमें क्या, हमें कौन बताएगा इसके बारे में, भैया लेंथ ऑफ एरो, लेंथ ऑफ एरो। उसका मतलब क्या है, देखो इसे मान लो भैया इस एरो की लेंथ है से L1, इस एरो की लेंथ है से L2। सो भैया अगर जिस एरो की लेंथ ज्यादा है उस एरो की इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी कि भैया कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, यहाँ पर क्या होगी, कम। और बेटा यहाँ पर क्या होगी, बहुत कम। जैसे कि आप लोगों को पता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, KQ/R²। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। हाँ बिल्कुल बेटा, जितना डिस्टेंस दूर जाते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा क्या होगी, वीक होगी। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। सो भैया ये बेटा इन चीजों के बारे में बताया था किसने, माइकल फैराडे सर ने। बेटा इसको नोट कर लो, फिर मैं इरेज करने वाला हूं, हटाएं। चलिए बेटा, सो आगे चल के बेटा थोड़ा सा इसको मॉडिफाई किया गया। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स टर्म यूज ना करके हम यूज क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्लियर, हटा दें इसे। चलो भैया ये बेटा थोड़ा सा जो लिखा हुआ है ना इसको हम हटा देते हैं, थोड़ा स्पेस बन जाएगा। अब चलो भाई, अब इसको बेटा मॉडिफाई कैसे किया गया, बेटा कुछ इस तरीके से उन्होंने क्या कहा बेटा, अब जो हम टर्म यूज किस तरीके से करते हैं इसको, कि भैया मान लो आपके पास पॉजिटिव चार्जेस से Q, अगर ये आपके पास टर्म है तो बेटा क्या करना है, जो बेटा आपको ये एरोज दिखाई दे रहे हैं ना, एक एरो के हेड को और एक टेल को बेटा ज्वाइन कर दो, एक एरो के हेड को टेल को बेटा क्या कर दो, ज्वाइन। तो ज्वाइन करने में कैसे दिखाई देगा बेटा, कुछ ऐसा दिखाई दे जाएगा। ज्वाइन करोगे तो क्या बन जाएगा, स्ट्रेट पाथ ऐसा बन जाएगा, है ना। थोड़ा सा बेटा सेंटर में लेते हैं, ऐसा ऐसा बन जाएगा, है ना। ये कैसा बनेगा बेटा, ये बन जाएगा कुछ ऐसा, ये बन जाएगा कुछ ऐसा, ये लो भैया ये बन जाएगा कुछ ऐसा, ये बनेगा कुछ ऐसा, और ये बनेगा भैया कुछ ऐसा, है ना। हेड और टेल को हमने क्या कर दिया, इनके ज्वाइन कर, ज्वाइन करने बेटा क्या होगा, ये देखो भैया, लो भैया ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन कर दिया, तो एक स्ट्रेट एरो की तरह आपको दिखाई देगा। तो भैया ये तो हो गई फील्ड लाइन। तो जब हमने इसको मॉडिफाई किया बच्चों, इस तरीके से इसको मॉडिफाई किया गया, इसमें हमें तो बात क्लियर है कि भैया हमेशा जो एरो होगा वो क्या इंडिकेट करेगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा बच्चों, अगर बेटा इसकी मैग्नीट्यूड की बात करूं, किसकी बात करूं, इसके मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैसे बताएंगे। अब यहाँ पे तो आपने इससे बताया था कि भैया अगर एरो की लेंथ ज्यादा है तो वहां की इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, ज्यादा। एरो की लेंथ छोटी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, छोटी यानी कम होगी, ये आपने बता दिया। लेकिन मान लो अब बेटा हमने क्या किया, भैया इन एरोस को ज्वाइन कर दिया, तो लेंथ ऑफ एरो तो खत्म हो गई, एक पर्टिकुलर आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल गई, एरो मिल गया। तो इसमें कैसे बताओगे बेटा, इसमें हम बताएंगे किससे, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन से, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस। इसका मतलब क्या है, चलो देखते हैं। देखो बेटा मान लो ये आपके पास है से पॉइंट ए, ये है आपके पास से पॉइंट बी, और ये आपके पास से पॉइंट सी। इसका मतलब है डेंसिटी का मतलब क्या है भैया, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास है, पास पास इन द सेंस कि भैया ये देखो एक ये रहा और एक ये रहा, भैया इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या बेटा पास पास है, इस पॉइंट पर फील्ड लाइन क्या बेटा दूर दूर है, और इस पॉइंट पर फील्ड लाइन क्या बेटा और दूर दूर है। तो जितना दूर फील्ड लाइंस होती जाएंगी, डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब क्या है कि जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस पास पास में होगी मतलब डेंसिटी क्या होगी ज्यादा, जितनी दूर दूर होगी तो डेंसिटी क्या होगी कम। अगर मैं आपसे कहूँ पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, सबसे ज्यादा डेंसिटी बेटा कहाँ लग रही है, डिस्टेंस सबसे ज्यादा कम कहाँ है बेटा, फील्ड लाइंस के बीच में, ए पर। तो आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी एंड इट इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी, कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड ए पर सबसे ज्यादा होगी, बी पर उससे कम, सी पर सबसे कम। क्यों, कि भैया फील्ड लाइंस के बीच का डिस्टेंस देखो बढ़ता जा रहा है, जहां पर डिस्टेंस बढ़ जाएगा मतलब क्या है,
डिस्टेंस बढ़ने का मतलब है वहाँ पर फील्ड लेंस क्या हो गई, कम। फील्ड लेंस कम होने का मतलब क्या, उसकी डेंसिटी क्या होगी बेटा, कम। बात क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग बताते हैं, इस तरीके से बेटा मॉडिफाई कर दिया। ये बात समझ में आई? हटा दें इसे, हटाएं, चलो क्लियर, बहुत बढ़िया। बेटा ये तो था थोड़ा सा जो मैंने आपको नोट में कहा था कि नोट करना, नोट के अंदर ही नोट करना था। तो समझ में आ गया क्या नोट करना था? हाँ जी, चलो जी, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। कमेंट करके बताना कि कहाँ पर डाउट रह गया है। वैसे मेरे हिसाब से नहीं रहना चाहिए, अगर है तो मुझे बताना, है ना। पूरा एनसीईआरटी बेटा कवर करके चलेंगे, सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन भी कवर करेंगे, पूरा समझाएंगे आपको, बस ध्यान अच्छे से सामने रखना। सो बच्चों इसके बाद भैया अब हेडिंग डालनी है डिफाइन। क्या डालनी है बेटा? डिफाइन। हम डिफाइन करने वाले हैं व्हाट आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो लिखना स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस can be defined as the path। बेटा पाथ कैसा हो सकता है? ये पाथ स्ट्रेट भी हो सकता है और कर्व भी हो सकता है। डिफाइंड एज द पाथ along which a small positive charge moves freely in an electric field and tangent, बेटा यहाँ पे ध्यान देना, and tangent at any point of curve, tangent at any point of curve will give the direction of electric field at that point। अब भैया ये क्या है? यहाँ तक तो सबको समझ में आया होगा कि भैया जिस डायरेक्शन में स्मॉल पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा उस समय क्या मिल जाएगा बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब भैया ये क्या है कि टेंजेंट डालेंगे उससे हमें पता लगेगा। फॉर एग्जांपल देखो, हमारे पास जो बेटा पाथ है वो स्ट्रेट भी हो सकता है और कर्व भी हो सकता है। अगर मान लो हमारा टेस्ट चार्ज या हमारा छोटा सा जो चार्ज था बेटा स्ट्रेट पाथ की जगह कोई कर्व पाथ फॉलो कर रहा है, से बेटा एग्जांपल लो इस तरीके से कि भैया ये कर्विकल पाथ उसने भैया फॉलो किया। अगर भैया इस कर्व पाथ पे मैं आपसे ये बोलूं कि भैया पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी पर अब मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? भैया स्ट्रेट पाथ में क्या होता है? स्ट्रेट पाथ में फील्ड की डायरेक्शन क्या है? ये है या तो ये है या ये है या ये, आप ऐसा बता दीजिए ये है ये ऐसा बता सकते थे। अब भैया आपके पास जो है ना, आपके पास जो पाथ है उस चार्ज के मूव करने का, स्मॉल चार्ज जो था पॉजिटिव चार्ज, उसका मूव करने का पाथ बेटा है कर्व पाथ। भैया आपसे पूछा पॉइंट सी पर डायरेक्शन क्या होगी? कुछ नहीं करना, एक टेंजेंट डाल दो बेटा। जब टेंजेंट डालोगे, मान लो से दिस टेंजेंट दिस एक्स, तो बेटा इसकी डायरेक्शन क्या होगी? अलोंग सी एक्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बेटा डायरेक्शन क्या होगी इसमें? अलोंग सी एक्स, इस टेंजेंट के अलोंग, है ना। अगर आपसे कहूँ पॉइंट बी पर डायरेक्शन बेटा क्या होगी? इस पर टेंजेंट डाल दो भैया, ये इसको मान लो वाई, तो आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कहाँ होगी? अलोंग बी वाई। दूसरा बेटा पॉइंट ए पर पूछेगा टेंजेंट डाल दो, हमने डाल दिया भैया टेंजेंट, तो इसकी डायरेक्शन मान लो ये है जेड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन बेटा क्या होगी? अलोंग ए जेड। लो भैया, तो यार नहीं, अगर कोई कर्व पाथ फॉलो कर रहा है हमारा चार्ज, छोटा सा चार्ज, तो क्या करना है भैया? उस पॉइंट पे क्या करना है आपको? टेंजेंट डालना है, और टेंजेंट आपको बताएगा कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। सो भैया ये जो मैंने पॉइंट लिखा था आपके सामने बेटा, क्या? टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ कर्व विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। यानी टेंजेंट आप जिस पॉइंट पर डालोगे उस पॉइंट पे आपको पता लग जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। आई थिंक समझ में आ गया होगा। चले आगे बढ़े बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग क्या डालनी है? अब बच्चों डालो हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। लो भैया प्रॉपर्टी नंबर 1 बेटा, प्रॉपर्टी नंबर 1 आपको मैंने बता दी क्या? टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ कर्व विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। बेटा पहले जो आपका जो पॉइंट है वो यही होगा सेम, कि भैया टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ कर्व
tangent at any point of curve will give the direction of electric field at that point। यानी अगर आपके पास कोई कर्विकल पाथ है तो आप टेंजेंट डाल दो, पता लग जाएगा कि भैया फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट बेटा इंपॉर्टेंट है, सेकंड पॉइंट लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज। इसका बेटा नेक्स्ट लाइन में आपको लिखना है, क्या लिखेंगे, इसको समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे डायग्रामेटिकली। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेटा नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन स्टार्ट फ्रॉम, दैट इज दे कैन स्टार्ट और एंड एट इंफिनिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए बेटा दो चीजें बताई मैंने, क्या क्या बताई कि भैया वो स्टार्ट हो सकती है, बेटा स्टार्ट शुरू हो सकती है, खत्म हो सकती है बेटा कहाँ पर, इन्फिनिटी पे। दूसरा क्या बताया मैंने कि भैया फील्ड लाइन जो है स्टार्ट होंगी पॉजिटिव चार्ज से और खत्म कहाँ होंगी भैया नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब क्या, एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से क्लियर होगा। कोई एग्जांपल लो भैया, मेरे पास पहला है Q ग्रेटर देन 0, यानी आप बोल सकते हैं आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, आइसोलेटेड सिंगल पॉइंट चार्ज, भैया Q ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, इसका मतलब भैया हमारे पास है कोई पॉजिटिव चार्ज, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, एक पॉजिटिव चार्ज आपको लेना है, कैसा आएगा, पॉइंट चार्ज है ना। सो मान लो बेटा मेरे पास है ये कोई पॉइंट चार्ज से प्लस क्यू बना लेता हूँ यहाँ पे, दिस इज पॉइंट चार्ज से प्लस क्यू। अब भैया आपको इसकी फील्ड लाइंस बनानी है, फील्ड लाइंस यानी भैया यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखो, यानी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज रखो इस पॉइंट पे, तो फील्ड लाइन बेटा कैसे बनेगी, ऐसे इस पॉइंट पे रखा, इस पॉइंट पे रख के देखो कैसे बनेगी बेटा, टेस्ट चार्ज इधर भागेगा, इस साइड बनेगी बेटा, यहाँ पे रख के देखो कहाँ भागेगी फील्ड लाइंस, इधर, इसमें इधर, यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखो किधर भागेगी, टेस्ट चार्ज बेटा ये पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव किधर भागेगा बेटा, इधर। तो भैया जिस डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज भागेगा हमारा पॉजिटिव चार्ज भागेगा, वाई डायरेक्शन किसकी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। भैया यहाँ रखोगे तो किधर भागेगा बेटा, इस तरफ, पॉजिटिव रिपेल करेंगे तो इस तरफ भागेगा, यहाँ रखोगे तो कैसे भागेगा बेटा, इस तरफ भागेगा। ये तो आपने क्या बना दिया भैया, Q ग्रेटर देन 0 के लिए फील्ड लाइंस बना दी, ये बात तो क्लियर है। अब बेटा मैं आपसे देखो, ये देखो ये जो फील्ड लाइन से स्टार्ट कहाँ से हुई है, दिस फील्ड लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम वेयर, दिस चार्ज, इस फील्ड लाइन से बेटा कहाँ हो रही है, स्टार्ट हो रही है। या अगर मैं आपसे कहूं, सेकंड बेटा ये आ रहा है ना वीडियो में, इतना कहीं कट तो नहीं रहा ना, हाँ जी। अगर मैं आपसे कहता कि भैया Q इज स्मॉलर देन 0, बेटा नेक्स्ट में बनाते हैं, इसको हटाते हैं, इसको बनाते हैं यहाँ पर, ये नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लो, एक हटा दें, हाँ जी चलो इसको हटाते हैं पहले फटाफट से। तो बच्चों मैंने क्या आपसे जो मैं पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ बेटा वो कौन सा, ये वाला पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ पहले, क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट एंड एंड्स एट इंफिनिटी, यानी वो हो सकता है कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या तो इंफिनिटी से स्टार्ट हो या इंफिनिटी पे खत्म, है ना। भाई यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लस Q से स्टार्ट हुई बेटा, खत्म कहाँ हो रही है, बढ़ते जा रहे आगे तक जाएंगी, तो ये कहाँ से स्टार्ट हुई बेटा, ये कहाँ खत्म होंगी, इन्फिनिटी पर। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको पता है कहीं भी हम 0 नहीं लेते बेटा, कहाँ तक होते हैं, इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पे देखो इस पॉइंट चार्ज से फील्ड लाइन कहाँ जा रही है, दूर, बहुत कहीं दूर जा रही है बेटा, कहाँ तक, अप टू इन्फिनिटी। तो इसका मतलब क्या है, इन दिस केस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इन दिस केस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड्स एट इंफिनिटी। बेटा फिर से लाइट नहीं आ हमारी, इसका मतलब क्या है कि बच्चों को समझ में आ रहा है ना। तो भैया मैंने क्या कहा कि भैया इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर तक बेटा आप एरो को कहीं भी बना सकते हो और लंबा बना लो। तो इसका मतलब क्या है भैया, पॉजिटिव चार्ज के लिए, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ खत्म होगी बेटा, इन्फिनिटी पे। सो बच्चों ये पॉइंट क्लियर हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड सेट इन्फिनिटी। दूसरा बेटा मान लो आपके पास ये है Q इज स्मॉलर देन 0, यानी आप बोल सकते हैं आइसोलेटेड, ये भी पॉइंट चार्ज है, आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, अकेला है, कोई साथ में नहीं है, कोई साथ में नहीं है, मतलब समझ रहे हो,
हाँ तो समझदार बच्चे समझ गए होंगे। तो भैया Q स्मॉल देन 0 मतलब क्या है बेटा हमारे पास कि भैया ये है आपके पास नेगेटिव चार्ज। सिंपल वर्ड्स में ये क्या बोल रहा है कि 0 से कम वैल्यू मतलब 0 से कम वैल्यू नेगेटिव के लिए होते हैं, हमारे पास है कोई नेगेटिव चार्ज। लो भैया ये हमने ले लिया छोटा सा कोई नेगेटिव पॉइंट चार्ज। अब आप बेटा यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखो तो किधर भागेगा वो, इसकी तरफ भागेगा। लो भैया प्यार हो गया, इधर भागते हैं। हाँ तो भैया इधर रखोगे तो किधर भागेगा बेटा, इस तरफ भागेगा। थोड़ा सा बेटा सेंट्रलाइज कर लो उसको ना, किधर भागेगा इस तरफ। यहाँ पे रखोगे उस चार्ज को, पॉजिटिव वाले कहाँ भागेगा, इसकी तरफ भागेगा, माइनस क्यू की तरफ। लो भैया इस तरफ भाग रहे हैं। इधर रखोगे कहाँ भागेगा बेटा, इस तरफ। यहाँ रखोगे कहाँ भागेगा बेटा, इसकी तरफ। यहाँ रखोगे कहाँ भागेगा, इसकी तरफ। यहाँ पे रखो कहाँ भागेगा बेटा, इसकी तरफ। और यहाँ रखोगे बेटा कहाँ भागेगा, इसकी तरफ। थोड़ा सिमेट्रिक नहीं होना बेटा, सिमेट्रिक बना के चलना। जैसे मान लो ये सिमेट्रिसिटी नहीं, ये वाला और ये वाला सिमेट्रिक थोड़ा बना लेना है ना, हल्का सा कुछ इस तरह से, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब एक बात मुझे बताओ भैया, सोच के बोलना, यहाँ पर इस केस में फील्ड लाइन कहाँ से स्टार्ट होगी। अब देखो यहाँ से स्टार्ट हो, दूर से आप यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से स्टार्ट करो। यानी इस केस में बेटा फील्ड लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, इन्फिनिटी। यानी इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम इन्फिनिटी। भैया इतनी आग क्यों मार रही है लाइट, ज्यादा मजा आ रहा है पढ़ने में। चलो मजा आ रहा तो बहुत बढ़िया बात है बेटा। देखो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेटा कहाँ से स्टार्ट हो रही है, इन्फिनिटी से। कहीं से भी स्टार्ट कर लो, कितना भी लंबा रहो ना। लो भैया लो 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 लो, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे बनाओ, यहाँ से बनाओ, यहाँ से बनाओ, यहाँ से बनाओ। इस वाले नहीं बच्चों, इस वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपकी कहाँ से स्टार्ट होंगी बच्चों, इन्फिनिटी से। ये बात क्लियर हुई। तो बच्चों ये वाला पॉइंट आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। ये तो पूरा हमें क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है ना। तो बच्चों अब दूसरी चीज, अब मैं ये चाहता हूं कि आप है ना पॉइंट चार्ज की जगह जाके बैठ दो और फटाफट से देखो फील्ड लाइन कहाँ जा रही है। तो बेटा आपको ना एक चीज ऑब्जर्व होगी कि भैया आपको ना ऐसा लगेगा कि फील्ड लाइन हर डायरेक्शन में एक जैसे दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब क्या है भैया, आपको इसमें ऐसा लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या आप बोल सकते हैं इसके लिए आप बोल सकते हैं ये स्ट्रक्चर बेटा आपको कैसे दिखाई देगा, स्फेरिकली सिमेट्रिक। इसका मतलब क्या है भैया, स्फेरिकली सिमेट्रिक का मतलब ये है कि आपको जो फील्ड लाइंस है ना, फील्ड है, फील्ड लुक्स लाइक, फील्ड्स लुक लाइक सेम इन ऑल डायरेक्शन। कि भैया ऐसा लगेगा कि भैया हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, सेम है। इसलिए स्फेरिकली मैंने क्या बोला, सिमेट्रिक बोल दिया, है ना। ये टर्म क्लियर है, आ रहा है वीडियो में, इतना कट तो नहीं रहा है ना। हाँ जी आ रहा है। सो बच्चों दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो क्या है भैया, इसके लिए अब एक बात में देखिए होता है, ये आपके पास पॉइंट चार्ज है, इससे बेटा दूर भाग रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बेटा, दूर दूर भाग रही है। इसका मतलब क्या है, आप बोल सकते हैं बेटा इस चार्ज के लिए जो बेटा फील्ड है, ये बेटा नोट में लिखना, सारे लिखने हैं, पॉइंट छोड़ना नहीं है। फील्ड बेटा कैसी है, रेडियली आउटवर्ड्स, बाहर की साइड जा रही है, रेडियली आउटवर्ड्स। कोई दिक्कत बेटा, इसमें क्या होगा, ये बेटा स्फेरिकली आपको सिमेट्रिक दिखाई देगा, देख लो। लो भैया इसकी सिमेट्रिक कैसी होगी, ये भी बेटा कैसी होगी, स्फेरिकली सिमेट्रिक लिखना है। इसमें भी फील्ड लाइन बेटा इसमें भी क्या है, स्फेरिकली सिमेट्रिक, स्फेरिकली सिमेट्रिक। सेकंड चीज बेटा इसमें ध्यान दो जरा, अब इस नेगेटिव चार्ज के लिए, नेगेटिव आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज के लिए आप चेक करो कि भैया पॉइंट चार्ज की तरफ आ रहे हैं सारे, तो फील्ड क्या बेटा अंदर की साइड आ रही है ना, तो आप बोल सकते हैं रेडियली इनवर्ड्स, रेडियली इनवर्ड्स। भैया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में क्या रेडियल इनवर्ड्स है, पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या बेटा रेडियली आउटवर्ड्स। यानी ये दो केस मैंने आपको क्यों बताया बेटा, ये टर्म क्लियर करने के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन स्टार्ट और एंड एट इन्फिनिटी। बेटा इस केस में कहाँ खत्म हो रही है, इन्फिनिटी पे। इस केस में कहाँ से स्टार्ट हो रही है बेटा, इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रही है। यानी यार कहीं से भी बड़ा हो सकता है इस तरीके से। बात क्लियर। तो बच्चों इसको ना उतार लो, फिर मैं पूरा इरेज करने वाला हूँ। चले, हाँ जी हो गया, चलिए। सो बच्चों अब इसके बाद हम अगर बात करें तो आप है ना बेटा सेकंड पॉइंट का जरा ऊपर वाला पोर्शन पढ़ के देखो, क्या बोल रहा है हमें कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज। कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेटा कहाँ होती है, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होंगी और नेगेटिव पे क्या होंगी, खत्म। देख लो भैया इसका एग्जांपल क्या है बेटा, एग्जांपल लो, से इलेक्ट्रिक डाइपोल, से इलेक्ट्रिक
डाइपोल। आप बेटा इसके लिए क्या लिख सकते हैं, सीबीएसई में क्वेश्चन कैसे आया था, ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर Q1 into Q2 greater than 0 एंड ऐसे ही पूछा गया था Q1 into Q2 स्मॉलर देन 0। भैया ये क्या है बताते हैं बेटा, यहाँ पे मत लिखो उसको, थोड़ा सा बेटा चेंज कर लो, हल्का सा चेंज कर लो, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं लेंगे भैया, ये तो पॉजिटिव चार्ज के लिए नहीं होगा, है ना। तो बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक आपके पास एक नेगेटिव चार्ज है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड है। मान लो बेटा ये है आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल, कैसा है भैया, ये रहा आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, ये प्लस क्यू और बेटा ये क्या है माइनस क्यू। अब भैया इस पे आप कोई रख के देखो भैया, इस लाइन पे किधर भागेगा चार्ज, ये पॉजिटिव यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखा, बेटा किधर भागेगा, सिंपली इधर भागेगा इसकी तरफ, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अगर मान लो बेटा पॉजिटिव चार्ज की बात करें, यहाँ पे आपने कोई चार्ज रखा तो भैया किससे इधर किधर भागता बेटा, ये कुछ भागता आपका ऐसे, कुछ ऐसे भाग जाता है ना, इस तरीके से भागता। लेकिन भैया आपको पता है ये नेगेटिव चार्ज है तो ये इसकी तरफ भी आता कुछ ऐसे, ये नेगेटिव चार्ज है भैया, ये इसकी तरफ भी कुछ ऐसे आता है ना। तो ये बेटा अगर ये नेगेटिव चार्ज, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ना होता तो भैया कैसे आता भैया, सिंपली ऐसे भाग आता। अब आप चेक कर पा रहे हो कि भैया यहाँ पर अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, आपने यहाँ पर रखा पॉजिटिव चार्ज, तो बेटा ये कैसे भागता, सिंपली इस तरीके से भाग जाता। अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ना होता तो ये ऐसे भागता अलोंग द डॉटेड लाइन, ऐसे भाग जाता। लेकिन ये जो स्मॉल पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होने की वजह से बेटा कैसे मुड़ गया भैया, इधर भाग गया। तो देखो आपको दिखाई दे रहा है कि भैया यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एट नेगेटिव चार्ज, दिखाई दे रहा है कुछ कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हो रही है और खत्म हो रही है नेगेटिव चार्ज। यही मैंने पॉइंट आपको बताया था, क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होंगे और बेटा खत्म कहाँ होंगे, नेगेटिव चार्ज पे। सो बेटा ये आपको पाथ कुछ ऐसा दिखाई देगा, अगर मैं बनाना चाहूँ बेटा ये पाथ आपको ऐसा दिखाई देगा भैया, कैसा, लो भैया ऐसा, ये पाथ है ना, यहाँ पे रखा टेस्ट चार्ज, मतलब ये टेस्ट चार्ज था, इसके वजह से सीधा भागता, इसके वजह से बेटा अट्रैक्ट होता, तो पाथ कुछ ऐसा आ गया है ना। तो बेटा इसके लिए यहाँ पे छोटा सा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रख लेते हैं, नेगेटिव चार्ज बेटा थोड़ा सा यहाँ पे रख लेते हैं इस पॉइंट के लिए। तो भैया यहाँ से इसके लिए बेटा क्या होता है, इसके लिए ऐसे भागता, तो मान लो यहाँ पे होता तो इसके लिए क्या भागता बेटा, ऐसे भागता। भैया नेगेटिव पॉजिटिव गायब भी हो गया। अब इनको ना उठा के बाहर उठा दो, दिक्कत कर रहे हैं, ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है ना, ये प्लस क्यू। भैया इसके लिए कैसे भागता, इसके लिए कैसे भागता भैया, और इसके लिए बेटा कैसा आता, इसके लिए कैसा आता। अगर बेटा आप यहाँ से और निकाल दो, ये पॉजिटिव के लिए, ये पॉजिटिव के लिए, भैया अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव की साइड भागेगा, तो ये इसके लिए और ये थोड़ा इसके लिए। बेटा थोड़ा सा सिमेट्रिक बना के रखना कि जितनी यहाँ से फील्ड लाइंस एंटर कर रही है उतनी यहाँ से क्या करेंगी, एग्जिट। थोड़ा सा सीधा बना लो इसका, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा सा हो गया ना, मछली बन गई। सो लो भैया अब इस केस में बेटा आप लोग ध्यान दो, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज। तो देख लो भैया पॉजिटिव चार्ज पे स्टार्ट हुई है और नेगेटिव चार्ज बेटा क्या हुई है, खत्म हुई है। सो बच्चों पहले बेटा नोट कर लो, क्योंकि टाइमिंग खत्म होने वाला है कैमरे का, और कहीं भाई ऐसा ना हो कि मैं लिखता चला जाऊं खत्म हो जाए ना। सो इसको फटाफट से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी नोट कर लिया सबने, चलो जी हटा दें। बेटा पहले ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया, जो भी जस्ट हमने क्या किया था भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो सकता है स्टार्ट या एंड हो इन्फिनिटी पे, उसके लिए हमने दो डायग्राम पढ़ लिए थे। और दूसरा भैया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेटा कहाँ से स्टार्ट होंगी, पॉजिटिव चार्ज से, और खत्म कहाँ होंगे, नेगेटिव चार्ज पर। ये बात क्लियर है, हटा दें। चलो बहुत बढ़िया बेटा, दो आपने प्रॉपर्टीज पढ़ ली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। क्या क्या पढ़ी बेटा, फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि भैया अगर आप किसी कर्व पे टेंजेंट डालते हो तो आपको क्या बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा उस पॉइंट पे। दूसरा कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो सकता है कि स्टार्ट हो इन्फिनिटी पे और खत्म कहाँ हो, इन्फिनिटी पे। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेटा स्टार्ट होंगी कहाँ, पॉजिटिव चार्ज से, खत्म कहाँ होगी, नेगेटिव चार्ज पर। ये बात क्लियर है। चलो भैया अब आते हैं हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर
थर्ड बेटा वो क्या देखते जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। भैया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ना क्लोज्ड लूप नहीं बनाती है। इसका मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल बेटा मैग्नेटिज्म चैप्टर पढ़ा है, ये मान लो नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, फील्ड लाइन नॉर्थ से निकली साउथ में गई और इन साइड बेटा साउथ से नॉर्थ। देखो ये पूरा बेटा क्या बन गया, एक ये बन गया आपका क्लोज लूप। लेकिन यहाँ पर देखो पॉजिटिव से स्टार्ट हुई, नेगेटिव पे खत्म। क्या नेगेटिव से पॉजिटिव आ रही है? जी नहीं। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती, रेदर इट स्टार्ट्स फ्रॉम नेगेटिव चार्ज एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज, है ना। सो भैया मैंने क्या बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होंगी और खत्म कहाँ होंगी, नेगेटिव चार्ज पर। कई बार बेटा वर्ड्स यहाँ वहाँ हल्के फुल्के हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, माइंड मत करना, उसको करेक्ट कर लेना, है ना। सो चलो इसको हटा दें। तो मैंने क्या बताया आपको प्रोपगेशन मेथड कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स। भैया क्लोज लूप्स नहीं बनाते कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बेटा पॉइंट नंबर 4, यहां से सीबीएसई में क्वेश्चन बेटा कई बार पूछा भी गया है क्या, कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट intersect, electric field lines cannot intersect each other। भैया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अब इसको हम करेंगे एक्सप्लेनेशन। बेटा इसका एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी है क्योंकि बोर्ड्स में ये पूछा हुआ है ना। तो देखो जस्ट एज्यूम करो बेटा, हम मानते हैं, हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं क्या कि मान लो बेटा एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है और एक बेटा मानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ये है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मान लो ये E1 है, या आप मान लो इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है AX और दूसरी बेटा फील्ड लाइन है BY। देखो बेटा ये कट इंटरसेक्ट कहाँ पे करेगा बेटा, इस पॉइंट पर। ये है पॉइंट O। व्हाट इज O? O इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। O इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। चलो भैया हमने मान लिया पॉइंट O पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में क्या कर रही है, कट कर रही है। दोस्तों को मत करना, है ना, दोस्ती बनी रहे। तो भैया इनकी दोस्ती अगर ज्यादा ही आपस में कट करनी है तो क्या होगा, चेक करना। 4 कर्व AX, भैया 4 कर्व AX के लिए भैया ये रहा वो पॉइंट। अगर मुझे बताना हो कर्व AX के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या बेटा, क्या डालोगे यहाँ पे, टेंजेंट। भैया टेंजेंट है मान लीजिए T1, इसके लिए टेंजेंट क्या मान लिया हम लोगों ने, T1। तो भैया T1 के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अलोंग T1। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, कर्व AX के लिए बेटा T1 के अलोंग होगी। अब मान लो हमने लिया 4 कर्व BY, बेटा BY कर्व लो। BY कर्व ऐसे है, इस पॉइंट पे बेटा अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो क्या करना है, टेंजेंट डालना पड़ेगा। लो भैया ये डाल दिया टेंजेंट से, दिस इज T2। तो भैया कर्व BY के लिए अगर आप चेक करोगे तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बेटा, अलोंग T2। अब जरा भैया ना मुझे एक चीज सोच के बता देना, क्या किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 डायरेक्शन हो सकती हैं? एक पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड की उस इंस्टेंट पे 2 डायरेक्शन हो सकते हैं कभी? जी नहीं, डायरेक्शन तो एक ही होगी। इसका मतलब ये चीज गलत है। सो बेटा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, लेट अस कंसीडर, बेटा पूरा लिखेंगे, लेट अस कंसीडर 2 कर्व्स AX and BY intersect each other at point O। बेटा पॉइंट O पे क्या है, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हमने बता देना O क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन there is 2 direction of electric field lines is possible।
कि भैया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी लाइंस पॉसिबल है भैया, दो। इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन पॉसिबल है, लेकिन बट एज वी नो दैट, जैसे कि आप सभी जानते हैं, टू डायरेक्शन, लिखे ना, टू डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज पॉसिबल। मतलब हमने एज्यूम किया कि भाई कट कर रही है, जिस पॉइंट पे कट करेंगे वहां पे दो डायरेक्शन पॉसिबल है, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूरा जानते हैं, क्या जानते हैं कि भैया एज वी नो दैट टू डायरेक्शन कैन नॉट बी पॉसिबल, कि भैया दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसा कि आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, तो मतलब ये क्या बन गया, दिस इज इम्पॉसिबल। मिशन है इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना, है ना। तो चीजें समझ में ना आए उनको समझाना। तो बच्चों वीडियो में आ रही है ना चीजें, हल्का फुल्का अगर जा रहा होगा कोई दिक्कत नहीं है। सो भैया ये चीज समझ में आ गई, इंपॉर्टेंट पॉइंट था, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। चलो हटा दें, ये लिख लिया होगा सब लोगों ने, चलो बहुत बढ़िया, हटा दें। चलो जी, आप कहते हो तो बच्चों हटा देते हैं। चलो जी, अब बेटा नेक्स्ट पॉइंट सभी लिखेंगे, वो क्या है पॉइंट बेटा, प्रॉपर्टी नंबर कौन सी होगी, फोर्थ, ये है प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ। वो क्या बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर repelled by positive charge and attracted by नेगेटिव चार्ज, कि भैया फील्ड लाइंस को पॉजिटिव चार्ज से नफरत है और नेगेटिव चार्ज से क्या है भैया, प्यार है, प्यार बहुत ज्यादा है। वो कैसे, चलो बेटा एग्जांपल लेते हैं। से आपके पास बेटा फर्स्ट एग्जांपल लो, Q1 इंटू Q2 इज ग्रेटर देन 0। सेकंड बेटा केस लेंगे, इसके लिए बनाते हैं बेटा, पहले इसके लिए बनाओ Q1 इंटू Q2 इज ग्रेटर देन 0। देखो भैया Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0 कब होगा बेटा, ये मैंने क्यों इस फॉर्म में क्यों लिख रहा हूँ, जो भी मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ ना, बोर्ड्स के अंदर इस तरीके से ही क्वेश्चन पूछे गए थे कि ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर Q1 इंटू Q2 इज ग्रेटर देन 0, कि भैया Q1 इंटू अगर Q2 को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू 0 से बड़ी हो, कब हो सकता है भैया, तो दो केस में हो सकता है, या तो दोनों पॉजिटिव चार्ज हो या दोनों नेगेटिव चार्ज हो, भैया इसी केस में हो सकता है, या तो दोनों पॉजिटिव चार्ज हो या दोनों नेगेटिव चार्ज हो, इसी केस में पॉसिबल है। माइनस माइनस में क्या होता है प्लस, तो वैल्यू क्या बेटा 0 से बड़ी। यानी अब यहाँ पर हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने वाले बेटा किसके लिए, दो पॉजिटिव चार्ज के लिए और दो नेगेटिव चार्ज के लिए। केस नंबर फर्स्ट, लेट अस कंसिडर बोथ चार्जेस आर पॉजिटिव, भैया दोनों हमने क्या ले लिया, पॉजिटिव। चलो भैया से मान लो बेटा एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है से प्लस Q, एक पॉजिटिव चार्ज बेटा यहाँ पर है से, यहाँ पर भी क्या है हमारे पास प्लस Q। बेटा डॉट से दिखा लेते हैं ना, डॉट से, हाँ जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ये प्लस Q चार्ज है, ये भी हमारे पास क्या है प्लस Q चार्ज है। सो बच्चों एक बात मुझे बताओ कि भैया अगर आपको इस पॉइंट पे फील्ड निकालनी होती, फील्ड लाइन की डायरेक्शन निकालनी, क्या करते, चार्ज रखते बेटा, किधर भागता, इधर भागता, ऐसे ही भागता ना। मान लो इस पॉइंट पे निकालनी होती, कैसे भागता भैया, इधर भागती फील्ड लाइन। पर भैया आप देख पा रहे हो यहाँ पर है ना एक पॉजिटिव चार्ज और बैठा है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव रखो बेटा, एक इधर भागेगा, इससे दूर भागेगा, दूर भागने का द सेंस कि भैया से दूर भागेगा। और आपने एक प्रॉपर्टी और पढ़ी कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट तो होंगी नहीं, तो भैया ये क्या करेगी फील्ड लाइन, कि भाई देखेगी चुपचाप सिंपली जा रही थी कि भैया इस, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, कि भैया यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अगर बैठा हुआ है तो उससे क्या होंगे बेटा, सीधी ना जा करके थोड़ा दूर भाग जाएंगे ऐसे। मान लो सेम इसके लिए इस पॉइंट पर कोई चार्ज होता बेटा, सिंपली आ रहा होता भैया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा भैया, ये पॉजिटिव यहाँ पे रख के देखोगे तो दूर भागेगा, भैया दूर निकल लो, वरना कैसे जाता बेटा, ये स्ट्रेट निकल जाता है ऐसे, है ना। अगर ये वाला चार्ज एब्सेंट होता तो, यानी कहने का मतलब क्या है, अगर मैं बनाना चाहूँ, अगर मैं आपके लिए बेटा ये चीज़ बनाना चाहूँ तो देखो, पहली चीज़ कि भैया इस पॉइंट पे निकालूँ तो भैया फील्ड लाइन कैसे बनेगी, कुछ
ऐसी दूर भाग जाएंगी। इसके लिए बेटा कैसे बनेगी, कुछ दूर भागेंगी। इसके लिए बेटा कैसे बनेगी, कुछ दूर भागेंगी, दूर भागेंगी, दूर भागेंगी भैया, दूर भागेंगी, है ना बेटा। इसके लिए फील्ड लाइन अगर होती तो बिल्कुल सीधी निकल जाती, लेकिन सीधी अगर ये निकलती तो भैया ये भी तो रिपेल कर रहा है इसको, ये वाला चार्ज। तो ये क्या करेंगे बेटा, अपना पाथ थोड़ा सा मोड़ कर लेंगे, ऐसे मोड़ लेंगे, ऐसे मोड़ लेंगे ना। थोड़ा सा बेटा सिमेट्रिक बनाना। अगर मैं थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी जा रही हो तो माइंड मत करना ऐसे, है ना। ये लो भैया, ये दूर भाग रही है, लो भैया ये बेटा क्या भाग रही है, इससे दूर भाग रही है। थोड़ा सा सिमेट्रिक बनाना बेटा कॉपी के अंदर। ये लो भैया दूर भाग रही है, ये लो भैया दूर भगाओ, भगाते जाओ बेटा, भगाने वाला काम बचा है। ये लो भैया दूर भाग रही है। अगर आपको और बनाना है, लो भैया दूर भाग रही है, ये लो भैया दूर भाग रही है। फील्ड लाइन से बेटा दूर भाग रही है, ये लो और बना लो, और बनाओ। तो यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज था प्लस क्यू, तो बैठा दो भैया इसको, भगा भैया चार्ज को मत भगा देना, कहीं भगाते भगाते चार्ज के साथ ही खेल कर दो, उसका ही गेम बजा दो, है ना। लो भैया थोड़ा आप लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व की, ये थोड़ा सा इस साइड भगाना बेटा, थोड़ा सा, चलो कोई चल जाएगा, थोड़ा बहुत तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना उतना चल जाता है। तो बेटा आपको ये बात तो समझ में, इससे दूर फील्ड लेंस के बेटा रिपेल करेंगे। आप इसमें एक चीज चेक करो, यहाँ पर भी चार्ज करता बेटा थोड़ी चार्ज, बेटा इसको थोड़ा ऐसा बनाना, देखो ऐसा बनाया ना, थोड़ा सा इस तरीके से बनाना, ऐसा, इससे दूर भाग रही है, इससे दूर, इससे दूर, ऐसा ऐसा, है ना, ऐसा बनाना है टेस्ट वाले को। थोड़ा सा कहीं पता लगे आप लोगों ने कुछ और ही बना दिया ना, मुंह से बन गई है तो, है ना। बेटा एक बात बताओ, यहाँ पर मैंने एक डिफाइन किया पॉइंट एन, व्हाट इज एन बेटा, एन इज न्यूट्रल पॉइंट, एन इज न्यूट्रल पॉइंट। क्या है बेटा न्यूट्रल पॉइंट, क्या होता है, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। पहले भी डिस्कस किया था न्यूमेरिकल्स में, लोकेट द न्यूट्रल पॉइंट। अगर आपने वो वीडियो देखी नहीं देखी तो जाकर देखना, न्यूमेरिकल्स भी कराए थे इसकी, कि भैया देखो आपने कोई पॉजिटिव स्मॉल चार्ज रखा, भैया इससे रिपेल होकर इधर भागेगा, इससे रिपेल होकर इधर भागेगा, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, तो फोर्स बेटा क्या होगी, इक्वल और अपोजिट। सो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम नहीं बनाएंगे। बेटा एक चीज और अगर आपने ऑब्जर्व की हो, पहले हटा दें, इस पॉजिटिव चार्ज में जो न्यूट्रल पॉइंट लोकेट किया है बेटा, वहां पे मैंने एक चीज बताई कि भैया जहां पे न्यूट्रल पॉइंट है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, क्या हमने वहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाई क्या, जी नहीं। सो बेटा अगला डालना है एक पॉइंट नोट में, नोट में बच्चों आपको क्या डालना है, व्हाट इज नोट, नोट इज दैट व्हाट यू आर नोटिंग। नोट ये है बेटा कि भैया इफ देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, भैया न्यूट्रल पॉइंट का मतलब क्या था, न्यूट्रल पॉइंट का मतलब ये था कि भैया वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, जीरो। और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, क्या बेटा है, हमने यहां पर कोई फील्ड लाइन बनाई है क्या इसके बीच में, जी नहीं। सो आप लिखेंगे इफ देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं तो वहां पर आप लोग कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी नहीं बनाओगे। ये बात क्लियर हुई बच्चों, समझ में तो आया होगा ना क्यों मैंने न्यूट्रल पॉइंट डिफाइन किया, जी इसलिए डिफाइन किया कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थी, इसकी वजह से चार्ज इधर भागता, इसकी वजह से इधर भागता, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा तो क्या होगा, फोर्स इक्वल और अपोजिट होगी, फोर्स इक्वल और अपोजिट बेटा होगी तो क्या करेंगे, आपस में कैंसिल करेंगे, आपस में कैंसिल करेंगे तो इसका मतलब क्या, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, जीरो। बेटा ये तो 2x की स्पीड में हो गया, है ना। तो इसको 1x में करके देखना, नहीं ये पढ़ा चुका हूँ ना इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बोल दिया। ये भैया ये है आपका न्यूट्रल पॉइंट। चलो जी, सो भैया अब लेते हैं एग्जांपल नंबर 2। भैया केस कौन सा लेंगे, ये हो सकता है दोनों नेगेटिव चार्ज हो, नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव, तो वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन जीरो। सो भैया केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या लेंगे आप लोग, बोथ नेगेटिव चार्ज। सो भैया ले लो, ये आपने रखा यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज, तो बेटा यहाँ पर भी क्या रखा आपने, नेगेटिव चार्ज। से दिस इज माइनस क्यू, दिस इज ऑल्सो माइनस क्यू। सो बच्चे एक बात मुझे बताओ, मान लो यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर रखा होता, तो नेगेटिव से बेटा कहाँ भागता, इस तरफ भागता, है ना भैया, इसकी वजह से किधर भागता, इधर भागता। और इसका क्या करें कि भैया दो डायरेक्शन हो गई, किसके पास जाऊं, दोनों से ही प्यार है। सो बच्चों देखो अब इसको हम क्या करने वाले हैं कि भैया एक चीज देखना, ये टेस्ट चार्ज है तो यहाँ भागता या तो यहाँ भागता। पर एक बात आप लोगों ने नोट करी कि
कि भैया ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। तो भैया नेगेटिव चार्ज के लिए मैंने क्या बताया, देखो अभी बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर अट्रैक्टेड बाय नेगेटिव चार्ज। दूसरा क्या बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रिपेल्ड बाय पॉजिटिव चार्ज। देखो यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज की बेटा क्या हो रही है, रिपेल, दूर भाग रही है। अगर बेटा यहाँ पे अगर ये ना होता तो कैसे भागते हैं, आपस में कहीं ना कहीं मिल जाते हैं ऐसे, और इंटरसेक्ट तो कभी होती नहीं है, इसलिए मैंने बताया। देखो इनसे दूर भाग, फील्ड लाइन बेटा बस से बाहर निकल रही है, दूर भाग रही है, लेकिन इसके लिए बेटा क्या होगा, इसके लिए जस्ट अपोजिट। कैसे कि भैया इस पॉइंट पर कोई चार्ज है तो भैया इसके लिए क्या आएगा, भैया इसकी तरफ। इसके लिए बेटा क्या आएगा, इसकी तरफ। इसके लिए बेटा क्या आएगा, इसकी तरफ। लो भैया इसके लिए बेटा क्या आएगा, इसकी तरफ, है ना बेटा। यहाँ से भी कर लो बेटा, यहाँ से भी क्या आएगा, इसकी तरफ। लो भैया यहाँ से भी क्या आएगा, इस पॉइंट चार्ज की थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा बढ़िया सा बना दो, ये वही देखना चाहिए, फील्ड लाइन्स की तरफ आ रही है। लो भैया ये आ गई भैया फील्ड लाइन इसकी तरफ। ड्राइंग मेरी थोड़ी सी ना खराब है बच्चों, खराब इन द सेंस वैसी वाली खराब नहीं है, थोड़ी सी खराब है। ये लो भैया थोड़ा सा बना लेना इसको ना, थोड़ा सा। ये तो भैया खराब ही होता जा रहा है, इसको सही कर देते हैं ना थोड़ा सा। अरे भैया ठीक से बन जाओ, दो बना लेते हैं, हटाओ उसको। लो भैया इसके लिए क्या बनेगा, ये लो भैया नेगेटिव चार्ज। ये लो भैया यहाँ से और बनाओ। ये लो भैया यहाँ से बेटा इसके लिए बनाओ, यहाँ से इसके लिए बनाओ। ठीक है भैया, थोड़ा सा इसके लिए और बना लो। ये लो भैया इसके लिए और बना लो, इसके लिए बना दिया हम लोगों ने थोड़ा सा। भैया बच्चे कहेंगे कि सर ये क्या बना रहे हो, एक बार में ही बना दो। बेटा थोड़ा सा ना मैं सिमेट्रिक बनाना चाह रहा हूँ, सिमेट्रिक इन द सेंस कि आप लोगों को समझ में आ जाए मैं बनाना क्या चाह रहा हूँ, कि सर बनाना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे, भाई ये बनाना चाह रहे हैं जी, हम समझ गए। तो भैया समझ गए, तो यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज था। चेक करो भैया कैसे दिखाई दे रहा है, फील्ड लाइन थोड़ा सा बेटा इनकी तरफ। और एक चीज ध्यान रखना कि बेटा इनके बीच ना ये चीज आपको दिखाई दे रही है, फील्ड लाइन में थोड़ा सा बेटा क्या रहता है, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, थोड़ा गैप रहेगा। क्यों भैया, सेम नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज बेटा आपस में क्या करता है, रिपल्शन। रिपल्शन करने के मान लो इस पॉइंट को मुझे निकालना हूँ, ये रहा भैया, ये भी क्या आएगा इसका न्यूट्रल पॉइंट। तो बेटा ये भी यहाँ पर एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यूट्रल पॉइंट। और जहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट होगा बेटा वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, जीरो। यानी अगर आप चेक कर पाएंगे भैया, इसके लिए यहाँ पर देखो पॉजिटिव, यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज रखो, इसके लिए बेटा भागेगा इधर, इसके लिए भागेगा इधर। भैया मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है चार्जेस का, तो फोर्सेस क्या होंगे, इक्वल एंड अपोजिट। और फोर्सेस अगर इक्वल एंड अपोजिट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा बेटा उस पॉइंट पे, जीरो। ये बात क्लियर हुई, हटा दें, बहुत बढ़िया। चलो जी, तो एन क्या था आपके पास, न्यूट्रल पॉइंट। तो भैया आप लोगों ने यहाँ पे दो चीज सीख ली बेटा, क्या सीख ली कि भैया बहुत पॉजिटिव चार्ज या बहुत नेगेटिव चार्ज के लिए बेटा आपको फील्ड लाइन कैसे बनाने को, जिस तरीके से बनेगी। भैया फील्ड लाइन देखो लिखा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रिपेल्ड बाय पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से बेटा दूर भाग रहे हैं फील्ड लाइन, नेगेटिव चार्ज के लिए क्या है, पास आ रही है। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, देखो एग्जांपल एक और लो, जैसे मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये बेटा फील्ड लाइन कुछ ऐसी आ रही थी, पॉजिटिव चार्ज देखा तो भैया इससे दूर भाग गई। कोई मान लो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर रखा था पॉइंट चार्ज, फील्ड लाइन बेटा ऐसे आ रही थी, इसको देखा भैया यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बैठा है, नफरत है इससे, तो दूर भाग गई, है ना। अगर मान लो बेटा मैं कहूँ आपके पास ऐसे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, भैया कोई फील्ड लाइन मान लो यहाँ से आ रही थी, भैया ये तो इसका प्यार है, लो भैया इसकी तरफ भाग गई। ये नेगेटिव चार्ज भैया फील्ड लाइन मान लो ऐसे आ रही थी, फील्ड लाइन मान लो ऐसे आ रही थी, भैया तो इसका प्यार है, तो भैया ये लो थोड़ा सा बेटा कट मत कर देना आपस में, फील्ड लाइन को इसकी तरफ आ गई ऐसे, है ना। तो बेटा ऐसा दिखाई देगा आपको कि भैया फील्ड लाइन जो है नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होती है, अट्रैक्ट होती हैं, और पॉजिटिव चार्ज के लिए बेटा क्या होती है, इससे दूर भागती हैं, रिपेल करती हैं। लो भैया दूर भाग गई, दूर भाग रही हैं ये तो, है ना। बात समझ में, नोट करो, हो गया जी, नोट कर लिया, बढ़े आगे, बहुत बढ़िया। चलो जी थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे क्या भैया, प्रॉपर्टी नंबर 6, सभी हेडिंग डाल लेना। प्रॉपर्टी नंबर 6 पे हेडिंग डालनी है बेटा, वो क्या हेडिंग डालनी है देखो जरा, कि भैया
द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स represent strength of electric field, represent strength of इलेक्ट्रिक फील्ड। भैया क्या बोलना चाह रहे हैं ये? भैया ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर फील्ड लाइन पास पास में होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, दूर दूर होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम। चलो देख लेते हैं। मान लो बेटा मैंने आपसे कहा भैया ये लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये लो ये लो ये लो, ठीक है भैया। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, एक बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ये लो ये लो ये लो। भैया मुझे निकालनी है यहाँ पे, मान लो दिस इज पॉइंट बी। भैया इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? भैया इसमें फील्ड लाइन क्लोज क्लोज है, यानी अगर आप पर यूनिट एरिया चेक करोगे तो फील्ड लाइन इसमें ज़्यादा जा रही है। इसमें अगर आप पर यूनिट एरिया चेक करोगे इसमें से फील्ड लाइन कम जा रही है। जिसमें से फील्ड लाइन ज़्यादा जाएगी तो बेटा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी? स्ट्रॉन्ग। यानी मैं बोल सकता हूँ सिंपल वर्ड्स में, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्राउडेड हैं यानी पास पास हैं तो इसका मतलब क्या है बेटा? वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? सिंपल वर्ड्स में स्ट्रॉन्ग होगी। इट रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा सेम अगर इन दोनों कंपेयर करें इस पॉइंट के लिए बेटा क्या होगी? क्योंकि इसमें पास पास है इसलिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। बेटा इस केस के लिए इसमें क्या होगी? थोड़ी कम होगी। तो अगर फील्ड लाइन्स दूर दूर हैं, अगर बेटा लेस क्राउडेड हैं, इफ फील्ड लाइन्स आर लेस क्राउडेड देन इट विल रिप्रेजेंट वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, वीक इलेक्ट्रिक। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? हाँ जी आ गई। चलो जी ये हटा दें, हटा दो। चलो जी हटा देते हैं, आप लोगों ने बोला तो हटाना पड़ेगा। सो बच्चों अब हम आगे क्या बात करने वाले हैं? ये तो बात समझ में है कि अगर फील्ड लाइन पास पास है तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, अगर दूर दूर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बेटा? कम होगी, है ना। तो बच्चों इसमें ना एक चीज हो रहा है, जैसे मान लो मैंने आपके सामने ऐसे एक पॉइंट बनाया, ये भैया इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसे है, एक भैया ऐसे है। तो मुझे बताओ भैया ये पॉइंट ए, ये भैया पॉइंट बी, या हम ले लेते हैं मान लो हमारे पास कुछ ऐसा है कि भैया ये है, ये लो भैया ये बना लिया। बस सिमेट्रिक बनाना, थोड़ा सा सिमेट्रिक मतलब समझ रहे हो ना, ऊपर नीचे एक जैसा बनेगा। ये थोड़ा सा अंडा जो है हमारा खराब हो गया, इसमें थोड़ा सा खराब, अब सही है ना, अब लग रहा है सिमेट्रिक जैसा। जैसे मान लो भैया मैंने आपसे पूछा इस केस में पॉइंट ए, मान लीजिए ये है पॉइंट ए, ये आपके पास पॉइंट बी और ये आपके पास पॉइंट सी। यहाँ पर है पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। तो आपको ये बताने का भैया इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ इन दोनों में कैसे में कहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगी। देखो भैया यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास पास है, यहाँ पे भी थोड़ी दूर हो गई, यहाँ पे भैया और दूर हो गई। जितना दूर होते जाएंगे बेटा, अगर आप पर यूनिट एरिया फील्ड लाइन चेक करोगे तो क्या होते जाएंगे? कम। पर यूनिट एरिया में चेक करो भैया, यहाँ पे देखो फील्ड लाइन दूर दूर होती जा रही है, इसका मतलब जितना फील्ड लाइन दूर दूर होती जाएंगी तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाएगी? कम। मतलब ए पर सबसे ज़्यादा होगी, बी पर उससे कम और सी पर सबसे कम। सॉरी बेटा सॉरी, सी पर थोड़ी ज़्यादा है, सी पॉइंट यहाँ पर है, सी यहाँ पर और बी यहाँ पर। माइंड मत किया करो भैया, हो जाता है ऊपर नीचे, है ना, बी सी ए बी ऊपर नीचे हो जाता है। तो बच्चा इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। या ई बी पहले बी से कंपेयर कर लेते हैं, फिर इनको आपस में कंपेयर कर लेंगे, है ना। ये देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा ए पर थोड़ी पास पास है, पास पास पर है, और बी की चेक करो बेटा, बी की क्या है? बी की चेक करना कितनी दूर दूर है? इतना दूर है। ए की तो बहुत पास पास है, मतलब ए की इलेक्ट्रिक फील्ड भी से ज़्यादा है। ये तो बात क्लियर हो गई। बेटा आओ बाबा आओ आप लोग पॉइंट सी और बी को नापते हैं। भैया सी के बीच में डिस्टेंस इतना है, थोड़ा कम है, बी में और ज़्यादा। फील्ड लाइन्स में यहाँ पर डिस्टेंस थोड़ा कम है सी में, और बी में तो बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब क्या बेटा? सी पर स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू बी। अब भैया ए बी सी में बताओ ना, जो फील्ड लाइन है ए में सबसे पास पास है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए में सबसे ज़्यादा होगी, सी में थोड़ी
दूर दूर हैं तो उसमें थोड़ी कम होगी, और बी बेटा पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सबसे दूर दूर है, इसमें मतलब क्या इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर सबसे कम होगी। इस तरीके से बेटा आंसर मिल रहा है। द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट्स स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि भैया जितनी पास पास फील्ड लाइंस होगी वो आपको रिप्रेजेंट करेंगी क्या, उनकी बेटा स्ट्रेंथ, यानी कितनी स्ट्रॉन्ग है मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी स्ट्रॉन्ग है कितनी वीक है। ये बात क्लियर है, हटा दें। हाँ जी, ये बचे हैं 3-4 मिनट बचे हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो जी बेटा नेक्स्ट फटाफट से एक नोट डालो जल्दी से। वो नोट क्या भैया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, हेडिंग डालिए भैया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोल दो या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फील्ड बोल दो, एक ही चीज है ना। तो भैया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इक्वी स्पेस यानी इक्वल स्पेस में जो हो, कॉमा पैरेलल हो एंड स्ट्रेट हो, यानी जो फील्ड लाइंस बेटा क्या हो, पैरेलल हो, लो ये रही पैरेलल, और स्ट्रेट हो, लो भैया ये रही स्ट्रेट, ये रही स्ट्रेट, ये रही स्ट्रेट। इक्वी स्पेस यानी इक्वल इक्वल स्पेस पे, ये जो स्पेस है बेटा ये वाला, ये सब में इक्वल इक्वल है, ठीक है, सारी पैरेलल है आपस में। दूसरा तीसरा क्या बेटा, और सारी की सारी कैसे स्ट्रेट है। तो बेटा ये रिप्रेजेंट करते हैं किसको, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। दिस इज व्हाट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब क्या है भैया, इसका मतलब यही है कि मान लो ये आपके पास पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, यह इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी ए पर होगी जितनी बी पर है बेटा उतनी क्या होगी सी पर। इट मीन्स इट कैन बी डिफाइंड एज फील्ड लाइंस हैविंग कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जिसके अंदर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कांस्टेंट होंगी, यानी हर पॉइंट पर बेटा क्या होगी सेम, यानी आप बोल सकते दैट इज सेम एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड इट, यानी इसके अंदर हर एक पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है तो बेटा हम उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आई। फिर से कैमरा होने वाला शट, हाफ आवर की टाइमिंग होती है बेटा, फटाफट से इसको नोट करो, फिर आगे दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। चलो जी, नोट कर लिया, हाँ जी, हाँ जी हो गया। तो बच्चों ये आपने नोट कर लिया होगा, हटा दें इसे। चलो जी फटाफट से आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम बताने वाले हैं, बहुत अच्छा है, उसके ऊपर सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं, तो ध्यान से देखना जो बताने वाला हूँ बेटा। इसमें 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, अलग अलग तरीके से टाइप क्या है वो देखते जाओ। जैसे बेटा मान लो पहली प्रॉपर्टी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, आई थिंक दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 7 है ना, 7 बतानी है, 7 होगी मे बी, फील्ड रिलेटिव क्लोजनेस वाली 6 थी और ये होगी बेटा प्रॉपर्टी नंबर 7। कि भैया वो क्या है बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉर्मल बोल लो या बेटा परपेंडिकुलर बोल लो, आर नॉर्मल और परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। भैया बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखना कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी कंडक्टर के सरफेस के बेटा हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर। फॉर एग्जांपल लो से मतलब या मान लो आपके पास ये कंडक्टर है भैया, इसके परपेंडिकुलर कैसे होंगी, लो भैया 90 डिग्री का एंगल है ना, कोई कंडक्टर है कितने एंगल बनेगा बेटा 90 डिग्री, इस तरीके से ऐसे इसके परपेंडिकुलर होंगे। यहाँ पे बेटा जो एंगल बनेगा वो कितना होगा 90 डिग्री होना चाहिए। क्यों भैया 90 नहीं होगा तो क्या होगा, अगर 90 नहीं होगा तो भैया क्या होगा, इसके ऊपर रीज़न पूछा गया था सीबीएसई बोर्ड्स में कि भैया क्यों किसी कंडक्टर के सरफेस पे अगर लाइंस नॉर्मल नहीं है तो क्या आप उसके बारे में बता सकते हैं क्यों नहीं है, कि भैया अगर नॉर्मल ही होनी, नॉर्मल नहीं है तो क्या होगा। चलो ये देखते हैं। देखो बेटा मान लो ये आपके पास कंडक्टर है, पतला सा छोटा सा कंडक्टर बनाओ ना, थोड़ा ऐसा बनाओ, मान लो ये आपके पास कंडक्टर है भैया, ठीक है।
मान लो बेटा फील्ड जो है इसके ऊपर परपेंडिकुलर ना होकर के किसी एंगल से आ रही है, मतलब ये मान लो इससे इस एंगल से जा रही है या आ रही है, बट आप कुछ भी मान सकते हैं। वो चार्ज प्लेट के ऊपर चार्ज कैसा है उसके ऊपर डिपेंड, मान लो ये पॉजिटिव है, दूर भाग है पॉजिटिव चार्ज होगा कंडक्टर प्लेट पे, है ना। तो भैया मान लो ऐसे भाग रहे किसी एंगल से, ये रही भैया इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो बेटा देखो मान लेते हैं हम कंडक्टर के साथ कितने एंगल बना रही है, से थीटा एंगल बना रही है। सो भैया इस तरफ इसका कंपोनेंट क्या आ जाएगा, ई कोस थीटा। भैया इसका इधर कंपोनेंट क्या आ जाएगा, ए साइन थीटा। हमें सिर्फ कंसिडर कौन सा करना है भैया, परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर वाला ही चलेगा। अगर बेटा पैरेलल होगा तो क्या होगा। एक बात बताओ, आपको ये तो पता है किसी कंडक्टर के अंदर हमेशा इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बेटा क्या होते हैं, रैंडम मोशन में होते हैं। आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स हमेशा बेटा, अगर हम बात करें इस कंडक्टर में, रैंडम मोशन में यानी कंटिन्यूस मोशन में होते हैं, रैंडम मोशन में होते हैं। अगर मान लो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एंगल पे थी, तो देखो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इसके लिए क्या होगा, इस डायरेक्शन में, यानी इस कंडक्टर में अब इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा होगा आपकी इस डायरेक्शन में। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रॉन की तरफ मूव करेंगे भैया इसके अपोजिट डायरेक्शन में, बेटा इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर देंगे। आपको ये तो पता है ना भैया कि अगर फील्ड बेटा ऐसी होगी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इस तरफ आ रही है, तो ये इलेक्ट्रॉन की तरफ मूव करेंगे इसके अपोजिट, इस तरफ मूव करेंगे। तो भैया जब इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करेंगे, भैया कैसे करेंगे, दिक्कत हो रही है इसमें। देखो ऐसा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपकी बेटा ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान लो आपकी ऐसे, इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कब होगी भैया, जब यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज रखा होगा, पर्दे के पीछे बैठा होगा, तो भैया टेस्ट चार्ज किधर भागेगा, इधर, नेगेटिव किधर होगा, इधर, भैया इसकी तरफ भागेगा। ऐसा मान लो ना यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है या ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जैसा है, तो बन गई ना इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, अगर मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बैठा है, तो भैया इलेक्ट्रॉन इससे होकर किधर भागेगा भैया, नेगेटिव साइड में। इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ बैठा हुआ है, इस पॉइंट पर बैठा है भैया, नेगेटिव चार्ज बेटा किधर भागेगा, इस तरफ। तो ये बता रहा हूँ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा बेटा इस तरफ, यानी इलेक्ट्रॉन के अंदर बेटा क्या आ जाएगा, मोशन आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन के अंदर मोशन आने का मतलब क्या है बेटा, इसके अंदर करंट फ्लो करने लगेगा। भैया अगर इसके अंदर करंट फ्लो करने लगेगा तो क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक रह गया ये, जी नहीं, इक्विलिब्रियम कंडीशन हमारी हो जाएगी डिस्टर्ब। हमारे लिए बेटा क्या था कि भैया हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्या पढ़ना बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक, चार्ज जिसमें रेस्ट पर हो। भैया यहाँ तो चार्ज भागने लगा, रेस्ट पर थोड़ी है, उसने दौड़ स्टार्ट कर दी, मतलब करंट हो जाएगा। इसका मतलब बेटा यहाँ पे कंडक्टर के सरफेस पे आ जाएगा करंट। अगर करंट आएगा तो बेटा हमें पढ़ना किस में है, वो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नहीं पढ़ना उसको, हम उसको पढ़ेंगे बेटा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। इसे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। इसलिए यहाँ से एक पॉइंट और नोट करना कि भैया किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हम मान के चलते हैं जीरो। क्या मान लेते हैं, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो होगी तो भैया इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे, इसका मतलब क्या, हमारी जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक की ब्रांच जो है वो टिकी रहेगी, है ना। हटाए बेटा इसको। सो बेटा डस्टर कहाँ रख दिया, हाँ जी ये रहा जेब में, हटाएं। ये तो यार खिचड़ी पक गई, अब थोड़ा सा इसको सही कर देते हैं ना, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, ये भी हटा दें। चलो जी, थोड़ा सा दोबारा से बना देते हैं इसको ना, थोड़ा सा गंदा हो गया ना चेहरा इसका, साफ कर देते हैं। मान लो भैया ये कंडक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, इधर कंपोनेंट क्या होगा भैया, एंगल अगर आपने थीटा माना, इधर कंपोनेंट होगा ई कॉस थीटा, बेटा इधर कंपोनेंट होगा ई साइन थीटा। वे रीजन क्या बताना है, तो बेटा रीजन ये होगा, लिखेंगे इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉट नॉर्मल or perpendicular to the surface of conductor। अगर बेटा नॉर्मल नहीं है तो क्या होगा, तो ये देखो कंडक्टर के पैरेलल ये वाला, ये इधर भागेगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे बेटा, इधर। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यहाँ पे लिखना बेटा ये एफ एल लिख लो ना इसको शॉर्ट में, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉट परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, then the component of electric field
पैरेलल टू द कंडक्टर set up current on the surface of it, जो कि हम नहीं चाहते। ठीक है भैया, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी कंडक्टर के बेटा किसी एंगल पे नहीं गिरेंगी। कैसे गिरेंगे? हमेशा परपेंडिकुलर 90 डिग्री। कैसे गिरेंगे बेटा? 90 डिग्री पे गिरेंगी। बात क्लियर? समझ में आया? बेटा यहाँ पे एक पॉइंट और बोला था मैंने, क्या? नोट में डाल लेना। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर कितनी होगी? जीरो। वो किस केस में बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस में। जब आप चार्जेस एट रेस्ट पढ़ रहे हो उस केस में कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भैया क्या माननी है आपको? जीरो। अगर जीरो नहीं होगी तो क्या होगा? फिर से वही इलेक्ट्रॉन फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे। इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो करंट सेटअप हो जाएगा। करंट सेटअप होगा तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की ब्रांच में आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक की ब्रांच क्या हो जाएगी? खत्म। तो बच्चों एक चीज और नोट करना कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर में क्या लेनी है? जीरो। क्लियर है? अब लेते हैं भैया सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ एक क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था बेटा? क्वेश्चन कुछ ऐसे था, अ चार्ज क्यू, लिखिएगा सभी, ए चार्ज पॉजिटिव कैपिटल क्यू is placed in the vicinity of an uncharged metal plate, कि भैया एक प्लस चार्ज क्यों रखा है एक अनचार्ज मेटल प्लेट के आसपास। देन स्केच द electric field lines from point charge to the towards the metal plate। आई थिंक 2000 बेटा ये 9 में आया था। ईयर चेक कर लेना, सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है। सो भैया इस क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है? सबसे पहले बेटा ये ना रीजन उतार लिया होगा सब लोगों ने, हटा दें इसे। चलो जी हटाएं, बहुत बढ़िया, क्लियर करें। चलो जी इसको हटाते हैं पहले, फिर ये क्वेश्चन लिखना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको? भैया क्वेश्चन बोल रहा है कि एक अनचार्ज मेटल प्लेट है आपके पास। बेटा अगर कोई अनचार्ज मेटल प्लेट आपके पास है, और विसिनिटी का मतलब क्या होता है भैया? विसिनिटी का मतलब ना कुछ नहीं है, इसका मतलब आसपास ही होता है भैया, हमारे आसपास। क्या हो रहा है जी आसपास? आपके पढ़ाई हो रही है अच्छे से? नहीं हो रही है तो बेटा देखो क्या बोलता है। ये मान लो आपके पास कोई कंडक्टर है, हाँ जी भैया कंडक्टर रखा हुआ है, इसके आसपास बेटा क्या रखा है? चार्ज कैपिटल क्यू। बेटा पॉइंट चार्ज है, बोल दिया क्वेश्चन में, पॉइंट चार्ज है ना, ये प्लस चार्ज प्लस क्यू चार्ज, क्योंकि पॉइंट चार्ज रखा हुआ है। सो आपको बोला है स्केच द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्रॉम पॉइंट चार्ज टुवर्ड्स द मेटल प्लेट, यानी इस पॉइंट चार्ज से मेटल प्लेट से बेटा क्या करना है आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है। तो चलो भैया मान लो बेटा ये पॉजिटिव चार्ज है। एक बात बताना, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो भैया मेटल प्लेट में कौन सा चार्ज इंड्यूस करेगा? ये ऑब्वियस सी बात है बेटा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस कर लेगा यहाँ पे अपनी तरफ। अपनी तरफ बेटा कौन? यानी सरफेस की साइड, ये मान लो सरफेस है तो बेटा इस सरफेस की साइड ये पॉजिटिव चार्ज कौन से चार्ज को बेटा क्या करेगा? इंड्यूस करेगा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो बेटा ये क्या है? इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज। भैया फील्ड लाइंस बनानी है, यहाँ पर रखो चार्ज से इस पॉइंट से बनाना है, तो कैसे बनाओगे? यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज रख के देखेंगे, क्यू नॉट चार्ज, इससे रिपेल होगा, इसकी तरफ भागेगा, तो बेटा इसके लिए क्या बन जाएगा? पहले तो सॉरी थोड़ा सीधा बना, हाँ जी तो ये भाग के आएगा इधर ऐसे। अगर आपने इस पॉइंट पर कोई टेस्ट चार्ज रखा था, कैसे भागेगा? पॉजिटिव से रिपेल होगा, नेगेटिव साइड भागेगा। भैया अगर मान लो यहाँ रखा, अगर प्लेट ना होती सीधा निकल जाता, पर भैया नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया तो बेटा क्या आएगा? थोड़ा इधर आना पड़ेगा ऐसे, है ना। भैया अपना कैसा बनेगा? ऐसा कुछ ऐसा बन जाएगा क्या? चेक करो, थोड़ा सा हटाते हैं, कुछ ऐसा बनेगा क्या? ऐसा। बेटा ये चीज है, ये अभी प्रॉपर्टी क्या बताई थी?
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। बेटा ये परपेंडिकुलर बनेगी, यानी ये कंडक्टर है, जब भी कोई फील्ड लाइन आएगी तो बेटा क्या आएगी, इसके परपेंडिकुलर ही आनी चाहिए। ये लो ये आ गई। मान लो कोई टेस्ट चार्ज बेटा आपने यहाँ पे रखा, पॉजिटिव से रिपेल होता तो सीधा भाग जाता, पर भैया नेगेटिव चार्ज भी है, इसको अपनी तरफ बुलाएगा, तो भैया कैसा बन जाएगा, कुछ ऐसा बनेगा क्या। लो भैया ये बन गया, समझ में आ रहा है कुछ। लो भैया अब यहाँ से बेटा इसको ना पॉइंट चार्ज बनाते हैं, ऐसे इसको एक पॉइंट बना लो ऐसे। भैया इसके लिए कैसा बनेगा, कुछ ऐसा। भैया इसके लिए कैसा बनेगा, कुछ ऐसा। ये यहाँ पे कौन बैठा था भैया हमारे लिए, प्लस क्यू चार्ज। हाँ जी, तो समझ में आया कैसा बना। और एक दो बना नहीं बना लो बेटा। इस पॉइंट पे कैसे बनेगा, ऐसा बन जाएगा। इस पॉइंट पे कैसा बनेगा भैया, कुछ ऐसा बन जाएगा। भैया बस ये एंगल कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए, मैंने बताया था क्यों, है ना। हटा दें, चलो ये समझ में आ गया, पॉइंट क्लियर है। अब बेटा लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये एक सीबीएसई में ये आया हुआ था और एक बेटा ये आया हुआ था। भैया वो क्वेश्चन क्या था, सीबीएसई बोर्ड्स में आया हुआ बेटा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, है ना। ये वो क्वेश्चन है, कुछ तो मैंने एग्जाम्पल्स में डिस्कस कर दिए, किस तरीके से पूछा हुआ था आप लोगों से। वो क्वेश्चन क्या था बेटा, ये तो थे, ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर चार्जेस q smaller than 0, q greater than 0, third q1 into q2 greater than 0, फोर्थ बेटा ये आपको घर से करना है, q1 into q2 smaller than 0, फिफ्थ q1 plus q2 equals to 0। अब भैया ये क्या है, चलो पहले ये डिस्कस करते हैं। ये क्या बोल दिया भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बने बेटा, सीबीएसई बोर्ड्स में आए हुए क्वेश्चन है, किसी ना किसी साल में ये पूछे गए हैं इस तरीके से। भैया क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एक बार मार्कर चेंज करें थोड़ा सा। हाँ जी, क्वेश्चन बेटा ये है कि भैया चार्ज फर्स्ट केस वन कौन सा है, देख लो भैया, क्यू स्मॉलर देन 0 के लिए अगर बनाना बेटा, इसके लिए क्या बनेगा, क्यू को नेगेटिव चार्ज रखना है, सिंपल, पहले बताया था, एग्जाम्पल में डिस्कस कर चुका हूँ। सेकेंड पार्ट क्या था भैया, क्यू ग्रेटर देन 0 के लिए क्या था, सिंगल आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है, वैल्यू 0 से बड़ी कौन सी, तो पॉजिटिव, तो क्यू बेटा क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज के लिए बनाना है। ये पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइन कैसे बनानी है भैया, नेगेटिव चार्ज के लिए कैसे थी भैया, नेगेटिव चार्ज है इसकी तरफ थी, इस तरीके से, है ना। अगर आप बेटा पॉजिटिव चार्ज की बात करो, उसके लिए क्या थी भैया, ये पॉजिटिव चार्ज है, इससे अभी ये लो भैया, कुछ ऐसी थी, कोई दिक्कत तो नहीं है, खत्म। अब भैया है आपके पास केस नंबर थर्ड, क्या, Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0, Q1 Q2 अगर ग्रेटर देन 0 है तो बेटा दो केस में हो सकती है, या तो दोनों पॉजिटिव चार्ज हों या दोनों नेगेटिव चार्ज हों। पॉजिटिव चार्ज के लिए मैंने आपको बताया था क्या, मतलब पॉजिटिव चार्ज है बेटा, इससे अवे ये इससे अवे ये बनवा चुका हूँ। यह बहुत नेगेटिव चार्ज बेटा, इसके लिए बनवाया था मैंने अभी, क्या, इसके टुवर्ड्स भैया नेगेटिव, ये लो भैया, ये लो ये केस बेटा सारे एग्जांपल में डिस्कस कर चुका हूँ, इसलिए मैं जल्दी बता रहा हूँ, खत्म। दो केस हो गए, तीन हो गए, चलो अब चलते हैं बेटा केस नंबर फोर्थ। तो ये बना लिया होगा ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, इसको बना लो, हटा दें इसको भी, चलो ये भी हटा दो, सब कुछ काम नहीं बचा, है ना। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था बेटा, केस नंबर फोर्थ, ये इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, भैया इसके लिए हम क्या बनाएंगे, हम क्या कर सकते हैं इसके लिए भैया, Q1 इंटू Q2 स्मॉलर देन 0 कब होगा, मान लो एक पॉजिटिव चार्ज हो और एक नेगेटिव चार्ज हो। भैया अगर आप -1 को +2 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर -2 आएगा, या -2 को +1 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी क्या आएगा, -2, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट बेटा 0 से छोटा होना चाहिए। यानी ये केस बेटा किसके लिए बनता है हमेशा, इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए बेटा हम बना चुके हैं, फील्ड कैसी बनती है, लो भैया पॉजिटिव से स्टार्ट होगी, नेगेटिव पे खत्म होगी, पॉजिटिव चार्ज हो रही है बेटा क्या आपके पास, -q चार्ज है आपके पास +q, तो भैया ऐसे ही बनेगा। लो यहाँ से निकला, यहाँ से निकला, यहाँ घुस गया, यहाँ घुस गया, तो भैया ऐसे बनाया था, ये बनाना सिखा चुका हूँ, खत्म। हाँ जी बेटा, मेन इसमें क्या था कि भैया Q1 इंटू Q2
ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल। बेटा पॉइंट नंबर 5, ये भी इंपॉर्टेंट है। Q1 प्लस Q2 अगर आपके पास 0 आ रहा है। आपने भैया एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ाया था भैया। 0 कब आएगा? मान लो या तो Q1 पॉजिटिव हो या Q2 नेगेटिव हो, है ना। और दोनों का मैग्नीट्यूड मैंने मान लिया Q, इसका बेटा कितना मान लिया Q, तो प्लस माइनस कितना होगा? प्लस Q माइनस Q बेटा कितना हो जाएगा? ये प्लस Q मान लिया, ये माइनस Q मान लिया, तो कितना हो जाएगा? 0। या ये ऐसे हो सकता है कि भैया Q1 नेगेटिव हो, Q2 कैसा हो? पॉजिटिव चार्ज हो, और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो? Q। बेटा इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? Q। ये माइनस Q हो जाएगा, ये प्लस Q हो जाएगा, दोनों को ऐड करोगे माइनस Q प्लस Q कितना हो जाएगा? 0। इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भैया? ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपको हेयर Q1 and Q2 are of Q1 and Q2 are of opposite sign and of equal magnitude। अपोजिट साइन के हैं और भैया इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं। अगर ऐसा होगा तो भैया वो किस केस में हो सकता है? याद करो याद करो, साइन अपोजिट हो, इक्वल मैग्नीट्यूड हो, याद करो भैया क्या था? इलेक्ट्रिक डाइपोल था या नहीं था? बिल्कुल था। तो क्या था भैया? इलेक्ट्रिक डाइपोल। हाँ जी लो भैया, इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए था। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब बनानी है ना, तो पहले ये चेक कर लेना किस चीज़ के लिए हमें बताना है। हो गया जी, ये सीबीएसई में आया क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, इससे पहले आया हुआ क्वेश्चन था, ये भी मैंने 5 पार्ट बता दिए, अलग अलग ईयर से पूछे गए हैं। हटा दे जी, हटा दे। मतलब ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसके लिए बनानी है? इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए ही बनानी है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बेटा एक बार ऐसा पूछा गया था, व्हाट डज Q1 प्लस Q2 इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक सिग्निफाई। 1 मार्क्स में पूछा गया था ये सीबीएसई बोर्ड में। फील्ड लाइंस के बारे में पूछा गया था और ऐसे पूछा गया था 1 मार्क्स में। फील्ड लाइंस का 2 मार्क्स में आया था और ये बेटा 1 मार्क्स में था। क्या कि भैया Q1 Q2 क्या सिग्निफाई करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में? These signify that both Q1 and Q2 are of opposite sign and have equal magnitude। and कौन सी प्रॉपर्टी बेटा शो करते हैं? These show the additive property of electric charges। That's it। ठीक है, चलो वो भी डिस्कस हो गया। हटा दे हो गया। चलो सो भैया अब क्या बचा? भैया बैटरी है ना इसमें? हाँ अभी तो है, थोड़ी सी है, थोड़ा चार्ज करना पड़ेगा इसको। तुम भी चार्ज हो जाओ भैया, चार्ज नहीं हो तो मामला खराब हो जाएगा। सो भैया एक सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन एक और लेते हैं बेटा। क्या वैरायटी या क्या टाइप इसके बन सकते हैं? मोस्ट प्रोबेबली कि मान लो बेटा आपके पास 2 मेटल प्लेट्स हैं। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन समझ लो। क्वेश्चन क्या था कि 2 मेटल प्लेट्स आर प्लेस्ड टुगेदर टाइटली। 2 मेटल प्लेट्स को बेटा टाइटली एक साथ ऐसे रखा हुआ है, ऐसे चिपकाया हुआ। थोड़ा बड़ा बनाए, थोड़ा बड़ा बनाते हैं ना उसको, दिखने चाहिए हमें, दिखनी थी मेटल प्लेट। लो भैया 2 मेटल प्लेट्स को टाइटली आसपास रखा हुआ है, ठीक है भैया। अब हमने क्या किया भैया, इन दोनों मेटल प्लेट्स को, ये मान लो प्लेट ए है और ये प्लेट बी है, मेटल प्लेट। दीज आर मेटल प्लेट्स। मेटल प्लेट्स का नाम बेटा दिया हुआ था आपको, दिस इज P1 एंड दिस इज P2। बेटा इन मेटल प्लेट्स को क्या रख दिया गया? 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस के बीच में परपेंडिकुलरली रख दिया गया। भैया मान लो ये चार्ज प्लस Q है, ये चार्ज माइनस Q है। इनको जो लाइन ज्वाइन करती है उस लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलरली इन चार्ज को रख दिया गया। या प्लस Q माइनस Q, इनको ये लाइन ज्वाइन कर रही है, इसके परपेंडिकुलरली बेटा क्या रखा गया? इनके बीच में इन मेटल प्लेट्स को रख दिया गया। तो बेटा अब आपसे ये बोल रहा है कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाओ। सबसे पहला पार्ट ये था कि भैया जब आप इसके बीच में रखोगे तो क्या होगा? जब आप इनके बीच में रखोगे, इन चार्जेस के बीच में, तो मेटल प्लेट्स में क्या होगा भैया? मेटल प्लेट्स के अंदर चार्ज होता है भैया। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस वाली प्लेट में क्या होगा भैया? नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। ये नेगेटिव चार्ज है तो भैया इस वाली प्लेट में क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। होगा नहीं होगा? बेटा पहला केस क्या था? सो
जब हम इसके बीच में रखेंगे तो चार्ज इंड्यूस होगा प्लेट P1 बेटा कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज, प्लेट P2 में क्या होगा आपके पास, पॉजिटिव चार्ज। दूसरा, इन प्लेट्स के बीच में जो बेटा डिस्टेंस था कम होगा या ज्यादा होगा, देखो ये नेगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव, तो ये तो इसको तो अट्रैक्ट करेगा, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, तो बेटा ये इसको क्या करेगा, रिपेल। तो होगा क्या, जब आप इनके बीच में इसको रखोगे ना तो स्लाइटली प्लेट्स क्या हो जाएंगे बेटा, अपार्ट हो जाएंगी, थोड़ी सी अलग हो जाएंगी, थोड़ी सी अलग हो जाएंगी। अलग नहीं होना था हमें, तो बहुत प्यार था इनके बीच में ना, थोड़ी सी अलग हो जाएंगी, ठीक है। दूसरी चीज, अब बेटा आपको क्या होना, सेकंड पार्ट था कि भैया इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना के दिखाओ, आप बना लो भैया। ये नेगेटिव प्लेट है, थोड़ा डिस्टेंस बढ़, यहाँ पे मैंने बनाया नहीं, थोड़ा स्लाइटली बेटा इस तरीके से पास पास में, हल्की थोड़ी सी दूर होगी, इतना ऐसा ऐसा कुछ बनेगा ना, तो स्लाइटली क्या होंगी डिस्प्ले। ये पार्ट 1 था जो क्वेश्चन पूछा गया था सीबीएसई में। दूसरा, भैया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे बनेगी, भैया ये पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव चार्ज, और मैंने क्या बताया था, एक मेटल प्लेट के लिए हम किस तरीके से बना रहे हैं बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज जो भी हमने लास्ट क्वेश्चन किया जस्ट, ये पॉजिटिव चार्ज था, ये नेगेटिव मेटल प्लेट है, यानी इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है, तो भैया ये कोई पॉजिटिव चार्ज रखा बेटा कैसे जाएगा, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से बेटा, यहाँ पे कुछ इस तरीके से, यहाँ पे कुछ इस तरीके से, यहाँ पे कुछ बेटा परपेंडिकुलरली इस तरीके से, थोड़ा सा यहाँ बनाते हैं इसको, यहाँ पे इस तरीके से ऐसे बनेगा। और भैया अगर आप बात करोगे इसके लिए, ये पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव चार्ज, तो भैया इसका उल्टा होगा, यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखो, इसकी तरफ भागेगा, तो भैया ये लो नेगेटिव चार्ज की तरफ भागेगा, रख दिया। तो यहाँ पे रखोगे तो क्या होगा, सीधा भागता, लेकिन ये वाला खींचेगा, तो भैया कैसा बनेगा, कुछ ऐसा ही बनेगा, क्या बनेगा, तो ऐसे पर क्या, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, टुवर्ड्स द, थोड़ा सा स्ट्रेट कर लो इसको, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, है ना, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। ठीक है भैया, समझ में आया क्वेश्चन कैसे करना था, कोई दिक्कत। सो बच्चों, हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे बनाते हैं, टाइमिंग चेक कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस तरीके से ड्रॉ करनी है, किस तरीके से आइसोलेट चार्ज के लिए Q स्मॉलर देन 0 ग्रेटर देन 0 उनका मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर देन 0 या स्मॉलर देन 0, इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए, यानी कहने का मतलब है इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए किस तरीके से फील्ड लाइन बनानी है, मेटल प्लेट के लिए कैसे बनानी है, एक चार्ज अगर मेटल प्लेट के आसपास रखा है तो उस पर कैसे बनानी है। तो भैया हमने सारे केस कर लिए हैं डिस्कस, बात क्लियर है। सो बच्चों, इस वीडियो को ना आराम से देखना, कहीं पे ऐसा लगे कि समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा 0.5x की स्पीड पे आ जाना, अगर लगे समझ में आ रहा है बढ़िया चल रहा है 2x की स्पीड में पहुंच जाना। तो बच्चों, इस वीडियो को आराम से पूरा देखना और कमेंट करके करे बिना नहीं जाना, कमेंट करके मुझे बताना कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, प्रीवियस ईयर के जो बोर्ड के क्वेश्चन है वो समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे, किस तरीके से सोल्व करने हैं मुझे बताना। सो बच्चों, हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, बहुत मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। तब तक के लिए बेटा इसको नोट करो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।